अश्वत्थामा और कर्ण की पराजय। विषमपायन जी कहते हैं, तदनंतर अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर धावा किया। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार उसके धनुष से बाणों की वृष्टि होने लगी। उसका वेग वायु के समान प्रचंड था, तो भी अर्जुन ने सामना करके उसे रोक दिया और उसके घोड़ों को अपने बाणों से मारकर अधमरा कर दिया। घायल हो जाने के कारण उन्हें दिशा का भान न रहा। महाबली अश्वत्थामा ने भी अर्जुन की जरा सी असावधानी देख एक बाण मारा और उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। उसके इस अलौकिक कर्म को देखकर देवताओं ने प्रशंसा की और द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा कृपाचार्य ने भी साधुवाद किया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने अपना श्रेष्ठ धनुष तान कर अर्जुन की छाती में कई बाण मारे। अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने गांडीव को बलपूर्वक झुकाकर तुरंत ही उस पर नई प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उन दोनों में रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ही शूरवीर थे, इसीलिए अपने सर्पाकार प्रज्वलित बाणों से वे एक दूसरे पर चोट करने लगे। महात्मा अर्जुन के पास दो दिव्य तरकस थे, जिसमें कभी बाणों की कमी नहीं होती थी, इसलिए वे युद्ध में पर्वत के समान अचल था। इधर अश्वत्थामा जल्दी जल्दी प्रहार कर रहा था, इसलिए उसके बाण समाप्त हो गए। अतः उसकी अपेक्षा अर्जुन का जोर अधिक रहा। ये देखकर कर्ण ने अपने धनुष की टंकार की। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन ने जब उधर देखा तो कर्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। देखते ही अर्जुन क्रोध में भर गया और कर्ण को मार डालने की इच्छा से आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। फिर अश्वत्थामा को छोड़कर उसने सहसा कर्ण पर धावा किया और निकट जाकर कहा, कर्ण, तू सभा में जो बहुत डींग हाँकता था कि युद्ध में मेरे समान कोई है, तो वो सामने आए। मेरे समान युद्ध में कोई है ही नहीं। उसे सत्य करके दिखाने का आज ये अवसर प्राप्त हुआ है। मुझसे मुकाबला हुए बिना ही जो तू बड़ी बड़ी बातें बना चुका है, आज इन कौरवों के बीच मेरे साथ युद्ध करके उसको सत्य सिद्ध कर। याद है, सभा के बीच में दुष्ट लोग द्रौपदी को कष्ट पहुंचा रहे थे और तू तमाशा देख रहा था। आज उस अन्याय का फल भोग। उन दिनों धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण मैंने सब कुछ सहन कर लिया था, किंतु आज उस क्रोध का फल इस युद्ध में मेरी विजय के रूप में तू देख। कर्ण ने कहा, अर्जुन, तू जो कहता है उसे करके दिखा। बातें बहुत बड़बड़ कर बनाता है, पर काम जो तूने किया है वह किसी से छिपा नहीं है। पहले जो कुछ तूने सहन किया है उसमें तेरी असमर्थता ही कारण थी। हाँ, आज से यदि देखूंगा तो तेरा पराक्रम भी मान लूंगा और मुझसे लड़ने की जो तेरी इच्छा है ये तो अभी अभी हुई है, पुरानी जान नहीं पड़ती। अच्छा, आज तू मेरे साथ युद्ध कर और मेरा भल भी देख। अर्जुन ने कहा, राधा पुत्र, अभी थोड़ी ही देर हुई तू मेरे सामने युद्ध से भाग गया था, इसलिए तेरी जान बच गई। केवल तेरा छोटा भाई ही मारा गया। भला तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य होगा जो अपने भाई को मरवाकर युद्ध छोड़कर भाग भी जाए और सत्पुरुषों के बीच खड़ा होकर ऐसी बातें भी बनाए। ऐसा कहकर अर्जुन कर्ण के ऊपर कवच को भी छिन्न भिन्न कर देने वाले बाणों का प्रहार करने लगा। कर्ण भी बाणों की वृष्टि करता हुआ मुकाबले में डट गया। अर्जुन ने पृथक पृथक बाण मारकर कर्ण के घोड़ों को बींध डाला, उसका हस्तत्राण काट दिया और भावे लटकाने की रस्सी भी काट डाली। तब कर्ण ने भी तरकस से तीर निकाले और अर्जुन के हाथों को बींध दिया। इससे उसकी बंधी हुई मुट्ठी खुल गई। तत्पश्चात महाबाहु अर्जुन ने कर्ण के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने बाणों से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर कर्ण के अनुगामी योद्धाओं ने एक साथ अर्जुन पर आक्रमण किया, परंतु गांडीव से छूटे हुए बाणों द्वारा वे सबके सब यमलोक के अतिथि हो गए। इसके बाद अर्जुन ने कांत तक धनुष खींचकर कई तीखे बाणों से कर्ण के घोड़ों को बींध डाला। घायल हुए घोड़े पृथ्वी पर गिरकर मर गए। फिर अर्जुन ने एक तेजस्वी बाण कर्ण की छाती में मारा।
वह बाण कवच को भेद कर उसके शरीर में घुस गया। कर्ण बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भीतर ही भीतर पीड़ा सहता हुआ वह युद्ध छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गया। महारथी अर्जुन तथा उत्तर उच्च स्वर से गर्जना करने लगे।